फ्रॉम माय लास्ट शो टू दिस शो कि मैं पिछले शो में जब शूट पे जाती थी तो वो कहती थी मम्मा प्लीज डोंट गो, मम्मा डोंट गो, शी यूज्ड टू क्राई। मुझे उसे मनाना पड़ता था, समझाना पड़ता था, फिर भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी उसको छोड़कर जाने में, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं उसे रोता हुआ देखूंगी तो उसे छोड़कर जाने में मुझे प्रॉब्लम होगी। To this show where she says, I can't wait to see you on TV again. She says, I want a premiere night. जिस दिन show आएगा उस दिन I am planning a premiere night with Nana, Nani, you and me. To packing my bags when I'm going to the shoot. She woke up at 7 in the morning and she packed my bags on the first day of shoot with my mom, dad. A night before when I was packing my stuff, she actually came with small things कि ये important है, ये मत miss करना, ये रख लो. She even gave me her very cute those paper soaps that she had in cute little shapes. That mom, don't touch anybody else's soap, not even a hand wash bottle. Please wash with this. So now instead of saying no, don't go to the shoot, she's like one responsible, not daughter but a mother to me, who is making sure that I'm safe and sound at the shoot. There's a huge difference in from my last show to this show, yeah, which is very I'm endearing to see your daughter doing it. बधाई होगी। शायद आपने वो फिल्म देखी हो। कितना बिल्कुल देखिए, सिमिलर और कितना अंतर है। अंतर ही अंतर है, सिमिलैरिटी है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा जो शो का कॉन्सेप्ट है, अगर आप सिमिलैरिटी की बात करेंगे पहले तो मैं वो पहले बोल देती हूँ क्योंकि वो है ही हार्डली जो मैं कह सकूं, जो ये यही है कि कहीं वो भी एक अपने 40s में थी, अर्ली अर्ली एज में मदर बन गई थी, और फिर उनके भी ग्रोन अप किड्स थे जब वो मदर बनती हैं, लेकिन that was just an accidental pregnancy in that film, and you know it just happens that they happen to decide to go ahead with the child. Whereas यहाँ पूरी स्टोरी ही अलग है, यहाँ ये अपने बहू और बेटे के लिए ये स्टेप खुद लेती है, यू नो शी टेक्स दिस डिसीजन वेयर शी वांट्स टू गिव अ चाइल्ड टू देम। वो अपने हस्बैंड के साथ एक बेबी करके अपने बच्चों को देती है, क्योंकि उनको बच्चा नहीं हो सकता। तो एक ऐसी मदर इन लॉ जो ये सुनने के बाद कि माय डॉटर इन लॉ कांट कंसीव, उसे ताने सुनाए, जो स्टीरियोटाइप डॉटर मदर इन लॉ होती है कि उसे ताने सुनाए या कहे यू आर गुड फॉर नथिंग, यू कांट गिव मी अ चाइल्ड फॉर माय वंश एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आई कांट इवन रिलेट टू, क्योंकि हम लोग इस किस्म के माहौल में बड़े नहीं हुए। बट ऐसे बहुत लोग हैं और बहुत से घर हैं जहां अनफॉर्चुनेटली डॉटर्स इन लॉ ये सहन करती हैं। सो वहां शी इज लाइक सच अ ब्रीदर। और ये कहानी इसलिए यूनिक है क्योंकि ये इतना बड़ा स्टेप लेती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए अनकंडीशनल प्यार करती है, एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाती है, लेकिन एक सास अपनी बहू को इतना अनकंडीशनली प्यार करे कि उसके लिए इतना बड़ा स्टेप ले, ये हमने आज तक नहीं देखा। और इसलिए अगर जस्ट बिकॉज या हाँ द कैरेक्टर इज इन हर अर्ली 40s एंड ऑब्वियसली शी हैज ग्रोन अप किड्स, तो ये लगता है कि कहीं कोई सिमिलैरिटी है, बट देयर इज एब्सोल्युटली नो सिमिलैरिटी। दिस इज अ टोटली डिफरेंट एंड यूनिक कॉन्सेप्ट। इट जस्ट दैट आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर एक लव स्टोरी आई है और अगर दूसरी कॉलेज लव स्टोरी सेम आई है, तो इट कांट बी द सेम स्टोरी, इट हैपेंस टू बी अ कॉलेज लव स्टोरी व्हिच वाज आल्सो another story, but the total how the concept of the film is or a show is, that's what matters. And इसलिए it will not be right to even have any comparisons between the two. It's a great film and ours is a beautiful concept too. हाय जूही जी। मैं सुप्रिया I पीबीसी हिंदी से बात कर रही हूँ। I don't why I can't see you. One second. हाँ, now I इट्स can ओके, see इट्स you. ओके, इट्स ओके। No, I still can't see you. आई I still can't see you. एम ऑडिबल राइट? इट्स फाइन। Yeah, you're आई audible. नॉट। Okay, so I thought that you're there, but I can't figure out where you are. Okay, fine. Hi. इट्स ओके। हाय। अक्सर बात होती है कि टीवी में जो भी कंटेंट आता है काफी रिग्रेसिव है। अभी लॉकडाउन के बाद जो जो कंटेंट्स आ रहे हैं काफी प्रोग्रेसिव लग रहे हैं, तो हम कह सकते हैं टीवी इज नाउ रीबूटिंग टू अ गुड वन। मुझे ऐसा लगता है कि जनरलाइज कर देना बहुत अनफेयर होगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि टेलीविजन पर प्रोग्रेसिव शोज नहीं आए हैं पहले। दो वी आर हियर टू टॉक अबाउट हमारी वाली गुड न्यूज, बट जस्ट टू टॉक अबाउट टीवी फर्स्ट। आई डिड अ शो 15 years बैक इन कुमकुम। एक बहू, एक घर की बहू जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसका देवर उसके साथ शादी करता है, इज अ वेरी बोल्ड प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। सो टीवी रिग्रेसिव है ये कहना गलत होगा। हाँ, टीवी में रिग्रेसिव शोज भी आते हैं, लेकिन
सिर्फ रिग्रेसिव शोज हैं ये कहना गलत होगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद हमारी वाली गुड न्यूज बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रोग्रेसिव शो एंड अ यूनिक शो इन इटसेल्फ। इट्स अ कॉन्सेप्ट जो लोगों को ये उम्मीद देगा कि आपको अपने आप को, सास हूं तो मेरा दर्जा ऊपर है, तो ये प्रूफ करने के लिए अपनी बहू को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए अच्छा करके अपने आप को बड़ा बना सकते हो। जो जो रेणुका अपनी बहू के लिए करती है वो करके वो ना सिर्फ अपनी बहू की नजरों में ऊंची उठ जाती है बल्कि सभी लोगों की नजरों में। सो किसी और को या अपनी बहू को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है आपको अपने आप को अच्छा बनाने के लिए या अच्छा दिखाने के लिए। आप खुद को अच्छा बनाने के लिए लोगों के लिए अच्छा करो। ये अपने आप में इतना पॉजिटिव थॉट है एंड क्योंकि पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव है। फिर उसमें इसने स्टेप इतना बड़ा लिया है जो कि ऑब्वियसली पीपल, द इनिशियल रिएक्शन वाज लाइक ओ माय गॉड, विल अ मदर इन लॉ एवर डू दैट फॉर अ डॉटर इन लॉ? व्हाई नॉट? माय क्वेश्चन इज व्हाई नॉट? हम ये थॉट ही क्यों लाए कि कैसे ऐसा हो सकता है? जब एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है तो अगर वो एक ऐसा स्टेप उठा रही है जो कि उसके परिवार के लिए बहुत मायने रखता है, शायद ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जो कि उसकी बहू के लिए ठीक ना हो, इसलिए वो ये स्टेप लेती है, तो इट्स सच अ प्रोग्रेसिव एंड नोबल थॉट। सो यस, टीवी हैज a mix of both kind of shows and we should always look at the brighter side. So I look at the brighter side and I look at the positive shows that come on television and the shows that Z is bringing now. जूही, मेरा एक और सवाल है। आप एक पॉपुलर फेस हैं, घर घर तक लोग आपको पहचानते हैं। एक पावरफुल मैसेज देते हैं, मतलब अगर आप कितना कितना जिम्मेदारी महसूस करते हैं कोई भी शो एक्सेप्ट करने के लिए, बिकॉज यू हैव द कैपेसिटी टू चेंज समवन्स माइंड प्रोसेस। मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करती हूँ। इनफैक्ट अगर मुझे किसी भी जो भी शो ऑफर होता है या कोई और चीज ऑफर होती है जिसमें मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर जो है ये सही मैसेज नहीं दे रहा है, तो मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। बिकॉज जब लोग आपको फॉलो करते हैं या आपको आपसे इतना इन्फ्लुएंस होते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें सही बात सिखाएं। एज अ कैरेक्टर, यस, I have recently played a negative character also, but then there was a balance in it कि कहीं ना कहीं वो उस पॉजिटिव उसका साइड दिखाता है ताकि ये गलत मैसेज ना पहुंचे लोगों तक। सो आई मेक श्योर दैट मैं या तो मेरा कैरेक्टर या जो प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ वो डेफिनेटली सही मॉरल्स दे रहा हो और वैल्यूज दे रहा हो। मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगी जो मेरा बच्चा देखकर गलत वैल्यूज सीखे। तो मेरे लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के लिए भी है। सो आई मेक श्योर दैट आई चूज माई प्रोजेक्ट्स वेरी केयरफुल। थैंक यू सो मच जूही जी। थैंक यू। हेलो हेलो या हेलो जूही जी, मैं राजीव आसपास से। जी। मैडम, जी मैं पूछना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के बाद शूटिंग कैसी लग रही है जी? आपको करनी मुश्किल आ रही है कोई? बिल्कुल नया नया लग रहा है। बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है जैसे एकदम नई शुरुआत हुई है। और जैसे शोज में हम लीप दिखाते हैं ना 20 साल बाद और सब कुछ नया हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही माहौल हो गया है सेट पे। एक अलग ही केयरफ्री माहौल हुआ करता था पहले। लोग साथ में बैठ के खाते थे, हंसते थे, बोलते थे, मस्तियां करते थे। शाम का टाइम होता था तो सारे एक्टर्स झुंड बनाकर बैठते थे, अपने अपने घर से जो लाए हैं वो खाना साथ में खाते थे। हम लोग मोस्टली लंच साथ में करते हैं, लेकिन अब वो सब बंद हो गया। मैंने जब जब से शूटिंग शुरू की है बहुत अकेला अकेला महसूस होता है क्योंकि शॉट के बाद हम लोग साथ में बैठकर गपशप करने की बजाय अलग अलग अपनी कुर्सियां लेकर बैठते हैं, दूर दूर बैठते हैं। वी मेक श्योर कि पास में कोई ना आए। सो हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है क्योंकि जब हम लोग साथ में शूट करते हैं तो वो शो और वो यूनिट हमारी फैमिली बन जाती है। साथ में हंसी मजाक होता है, मस्ती होती है, खाना होता है, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा है इस वक्त क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है सबकी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। सो वी डूइंग द राइट थिंग, इसलिए कोई अफसोस नहीं। ये भी वक्त की बात है कि सिचुएशन ऐसी है, पैंडेमिक टाइम्स हैं, तो वी ऑल हैव टू बी केयरफुल। लेट्स होप एंड प्रे कि ये समय जल्दी निकल जाएगा और पैंडेमिक इस दुनिया से बाहर होगा ताकि हम सब लोग फिर से नॉर्मल लाइफ जो हमारी पहले होती थी वो जी सके बजाय न्यू नॉर्मल के। और जैसे हम लोग पहले काम करते थे सेट पे एक फैमिली की तरह और साथ में एंजॉय करते थे, बिल्कुल वैसे ही कर सकें। तब तक वी जस्ट हैव टू बेयर विद दैट न्यू सिचुएशन दैट वी ऑल आर इन। आपकी एक रवीना टंडन के साथ पिक्चर आई थी मैडम काफी देर पहले, तो फिल्मों के बारे में कुछ है वापस? आपकी कोई आ रही है क्या पिक्चर भी? कोई पिक्चर में आपका? फिलहाल तो मैं हमारी वाली गुड न्यूज कर रही हूँ और हमारी वाली गुड न्यूज में
जितना मेरा इन्वॉल्वमेंट है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मैं इमीडिएटली तो कुछ और वैसे भी कर सकूंगी, और मेरा फुल फोकस इस वक्त इसी शो पर है। तो जब आने वाले समय में अगर कुछ और जब आएगा तो वो भी डेफिनेटली आप लोगों को पता चल जाएगा। रोल कैसा है मैडम जो है? आपकी इसका आवाज नहीं आ रही मुझे ठीक से, रोल आपकी कैसा है? आवाज नहीं आ रही। रोल के बारे में बताएंगे आप अपने इस, मेरा जो कैरेक्टर है, मेरा जो रोल है, हाँ जी। रेणुका तिवारी नाम है मेरे कैरेक्टर का, और ये इस परिवार की, तिवारी परिवार की लाइफलाइन है। वो जिस तरह से इस घर को चलाती है उस तरह से कोई और चला ही नहीं सकता। वो जैसे अपने परिवार को साथ रखती है और हर एक रिश्ते का ख्याल रखती है, और जिस तरीके से हर एक रिश्ते को निभाती है, वो सिर्फ रेणुका ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि इस परिवार में अलग अलग किस्म के लोग हैं, भांति भांति के नेचर हैं, और कैसे वो उन सब के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलती है और लाइफ के हर उतार चढ़ाव का सामना करती है, वो रेणुका का कैरेक्टर है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो किसी भी चीज को अपने ईगो पे नहीं लेकर आती है। रेणुका के लिए कोई भी चीज ईगो पे नहीं आती, उसके लिए रिश्ते पहले आते हैं, उसके लिए अपने परिवार को जोड़े रखना पहले आता है। तो वो कई ऐसी बातें हैं जो शायद उसके दिल पर लगती होंगी, लेकिन वो फिर भी हंसी में निकाल देती है, और वो उसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल दिखती है आपको। वो परेशान भी होगी तो भी उसमें हंसना सीख लेगी, और उसके अंदर एक वो कहते हैं ना, स्पाइन है, वो उस परिवार की बैकबोन है अपने परिवार की। और उसके डायनेमिक्स, सबसे खूबसूरत चीज ये है कि उसके हर अपने फैमिली मेंबर के साथ डिफरेंट डिफरेंट डायनेमिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर एक तरीके से बिहेव कर रही है तो वो हर किसी के साथ वैसी ही होगी। उसने अपना एक अलग ही डायनेमिक बनाया है हर अपने फैमिली मेंबर के साथ, और इसलिए आपको रेणुका का कैरेक्टर देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपको वो एक जैसी नहीं दिखेगी हर सीन में। आपको लगेगा पिछले सीन में तो ये ऐसी थी, लेकिन इस सीन में ऐसी हो गई, क्योंकि इस सीन में उसके साथ जो फैमिली मेंबर है वो बदल गया। सो उसके कैरेक्टर में बहुत से लेयर्स हैं, बहुत से शेड्स हैं, जो आप जब स्टोरी अनफोल्ड होगी तो देखेंगे। जो प्ले करने में एज एन एक्टर मुझे भी बहुत मजा आएगा, आई एम श्योर, क्योंकि मुझे बहुत ही डिटेल वर्क करना पड़ रहा है इस कैरेक्टर के परफॉर्मेंस के लिए। सो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। Thank you very much. Juhi, hi, it's Nikki. Juhi, can you hear Yeah, me? Nikki, It's hi. Nikki. Yeah, Hi, I it's can Nikki totally from hear you. Yes. it's Nikki from Spotbar.com. So Juhi, you are Yes. someone, you have done a show called Kumkum, where you played mother in the very first show. These days, TV actresses are very reluctant when it comes to play a mother on screen, and they choose to leave the show. What message or suggestion do you have for such actresses who feel that playing a mother on screen will stereotype you? To each one is own. किसी को ना मैं कोई सीख देती हूँ, ना कोई सजेशन दे सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कर सकती हूँ। और मेरा ये मानना है कि आपको खुद पर और खुद के टैलेंट पर भरोसा होना चाहिए। जिस शो की आपने बात की, कुमकुम में, जिसमें मैं बहू भी थी, मैं माँ भी बनी, और उसमें उसी शो के खत्म होते तक लीप लेकर मैं 18 साल की कॉलेज गोइंग गर्ल भी बनी। सो एक ही शो में मैंने न्यूली मैरिड बहू टू अ ग्रोन अप किड्स मदर टू बैक टू प्लेइंग 18-year-old किया है, जो कि बहुत ही रेयर होता है। सो यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि मैं स्टीरियोटाइप नहीं होंगी, ये मेरे कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, और मैं अगर ये रोल इस वक्त कर रही हूँ तो ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए है। मेरा नेक्स्ट रोल डिफरेंट होगा क्योंकि मैं उसे जस्टिफाई कर पाऊंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि किसी रोल को जस्ट बिकॉज उसका एक रिलेशनशिप का नाम है उस कैरेक्टर के साथ, उसे उससे नहीं डिफाइन कर सकते हम। लाइक इन रियल लाइफ मैं बेटी भी हूँ, मैं माँ भी हूँ, मैं बहन भी हूँ, मैं दोस्त भी हूँ। तो क्या मैं जूही नहीं हूँ? क्या मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन नहीं हूँ? क्या मैं एक सिंगल मदर नहीं हूँ? क्या मैं अपने आप को डिफाइन कर सकूँ? क्या मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हूँ? क्या मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ? सो जस्ट बिकॉज एक रिश्ता है, वो उसके कैरेक्टर का एक हिस्सा है, वो एक माँ या एक सास वो उसके कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता, वो उसके कैरेक्टर की डेफिनेशन का एक एंगल है। लेकिन कैरेक्टर रेणुका तिवारी का है, और उसे रेणुका तिवारी की तरह देखा जाए। मुझे नहीं लगता कि क्योंकि रेणुका तिवारी एक माँ या एक सास है तो बस वो उसका कैरेक्टर नहीं। जब एक शो ऑफर होता है तो मुझे ये नहीं कहा जाता कि आपको रेणुका तिवारी का रोल हम ऑफर कर रहे हैं जो एक सास है। नहीं,
They tell me about my character, they tell me how Renuka is, what does she do, what are her characteristics, and अगर वो मुझे excite करता है, interest करता है, तो मैं वो शो लेती हूँ। फिर it doesn't matter कि उसके बच्चे हैं कि बच्चे के बच्चे हैं, because मुझे अपने आप पर भरोसा है as an actor। So मेरे लिए मेरा कैरेक्टर बहुत मैटर करता है, लेकिन हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। अगर कोई और किसी एक सर्टेन स्टेज ऑफ देयर करियर पे किसी सर्टेन किस्म का कैरेक्टर नहीं करना चाहते, तो ये उनकी चॉइस है, और उस पर किसी भी किस्म का कमेंट करना आई थिंक अनफेयर होगा। सो आई विल नॉट टॉक फॉर एनीबॉडी एल्स। ओके जूही, Okay, थैंक एक यू। और सवाल। थैंक यू। सॉरी, आई कांट। Yeah, can you hear me, Juhi, now? यस यस। Yeah. Juhi, certainly Kumkum Bhagya, I'm so sorry, Kumkum बहुत ही adorable show रहा है आपके लिए। तब से लेकर अभी तक आपने बहुत सारी चीजें देखी। ऐसे में इस कैरेक्टर की नजर रखते हुए आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग वुमन क्या होती है बतौर सास, एक स्ट्रॉन्ग वुमन क्या होती है बतौर बहू? मेरे हिसाब से सबसे पहले जो अपने प्रिंसिपल्स, अपनी सोच, अपने आप पर विश्वास रख सके, वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन है, भले ही वो सास हो, भले ही वो बहू हो। अगर आपको खुद पर विश्वास है, मेरा ये मानना है कि अगर आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट अपने बड़ों के लिए उनके सामने चुप रहते हैं, तो उसमें आप कमजोर नहीं हो जाते। जो रेणुका है, रेणुका कई ऐसी चीजें हैं जिस पे अग्री नहीं करती, लेकिन उसे लगता है कि वो लेट गो कर देने लायक है, तो वहां वो अपने घर के बड़ों के सामने चुप हो जाती है। लेकिन जब उसे लगता है कि अब पानी सर से ऊपर जाएगा और ये वो जगह है जहां मुझे स्टैंड लेना चाहिए, तो वो स्टैंड भी लेती है। तो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बी इट अ बहू और अ सास, वो है जो सही के लिए स्टैंड लेना जाने, और असली जिंदगी में मैं उसे ही स्ट्रॉन्ग मानती हूँ जो सही और गलत के बीच में स्टैंड लेना जाने। ईगो की वजह से स्टैंड नहीं लेना चाहिए, हमें अपने आप को सही साबित करने के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए। कई बार हमें खुद को सही साबित करने की होड़ में अगर अपना रिश्ता खराब करना पड़ रहा है, तो हम कई बार प्रेफरेंस देते हैं उस रिश्ते को। लेकिन कई बार ऐसी स्टेज भी आती है जिंदगी में जहां आपको सही और रिश्ते के बीच में चुनना पड़े, तो शायद आप सही को चुनते हैं। सो आई थिंक दैट power to be able to take the right decision is what makes you strong or weak। और एक बार आपने डिसीजन लिया और अगर आपके लिए वो सही है, तो उसके बाद उस पर खड़े रहना, उस डिसीजन को सपोर्ट करना, टू स्टैंड बाय दैट डिसीजन एंड देन फेस योर लाइफ हेड ऑन, आगे जो भी होगा। आई थिंक दैट्स द स्ट्रेंथ। आपने वो जो कहते हैं ना, there's no point of crying over spilled milk, basically मेरा ये मानना है। जो चीज नहीं है उस चीज पर रोने की बजाय अब जो समय है या अब जो सिचुएशन है उसे कैसे फेस किया जाए, मैं ये मानती हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी सास या बहू तभी स्ट्रांग होती है जब वो सही के लिए खड़ी हो। Guys, we'll take the last question. Danish, you want to ask a question? I don't know who's talking right now. Danish, Shweta, anyone wants to ask a question, or should we end this here? Hi, can you hear me? Yes, Shweta, hi. Hi, how are you? Good, how are you? Good. So, Juhi, tell us about your experience from your personal life with the kind of strong women that you're talking about. We know how strong you are, but tell us about the women in your life. One of the women that I would want to definitely talk about is my father's elder brother's wife, जो मेरी ताई जी लगती हैं। My ताऊजी passed away when he was only 42 in an accident, and my ताई जी was only 35. And the kind of hardships she has seen, और जो उन्होंने अपने बच्चों को जिस तरह से बड़ा किया है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, and the way she's brought them up and जिस strength के साथ और जिस determination और focus के साथ उन्होंने उन्हें बड़ा किया है, I always look up to her for being such a strong woman. Then it comes to my mother, क्योंकि एक माँ, एक घर की जो backbone होती है, जैसे रेणुका तिवारी है, I feel that that's my mother in my life, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी तकलीफें हमसे शेयर ही नहीं की, हमें पता ही नहीं चलने दिया कि उनको भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हमने सिर्फ उन्हें मुस्कुराते हुए ही देखा है। हमने कभी उनके मुंह से ये नहीं सुनते हुए देखा कि उन्होंने ये कहा हो कि आज खाने में ये बनेगा क्योंकि ये मैं खाना चाहती हूँ। उन्होंने हर दिन यही पूछा है कि
खाने में क्या खाना है, और उन्होंने वही बनाया है जो मैंने बोला है या मेरी सिस्टर ने बोला है या मेरे फादर ने बोला है। और जब हम बड़े हुए तब ऐसा कई बार हुआ कि मैंने बोला मम्मा आप कभी क्यों नहीं कहते हो कि आज खाने में मैं ये बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये खाना है, एंड शी इज ऑलवेज सेड नो नो नो, तुम लोगों को जो भी खाना है मैं उसी में से देख लूंगी। सो यू नो इसमें वीकनेस नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ है प्यार की, जो मुझे लगता है कि वो अपनी फैमिली से इतना प्यार करती है कि वो इस चीज से खुश है कि अगर मेरी फैमिली खुश है तो मैं बहुत खुश हूँ। सो स्ट्रेंथ अलग अलग तरीके की होती है, आप जिंदगी में कब कैसी सिचुएशन फेस करते हैं और उससे कैसे बाहर निकलते हैं, आई थिंक वो आपकी स्ट्रेंथ है। हम सब जिंदगी में कमजोर पड़ते हैं, मैं भी कमजोर पड़ी, लेकिन उस कमजोर पड़ने से बाहर निकलकर आ पाने को आपकी स्ट्रेंथ कहते हैं, और वो स्ट्रेंथ हम सब में होती है। इट्स जस्ट कई लोग उस स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और बाहर ला पाते हैं, कई लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, बट ऐसा कोई नहीं है मेरे हिसाब से जिसमें ये स्ट्रेंथ ना हो। वी ऑल हैव इट, इट्स जस्ट अबाउट रिकॉग्नाइजिंग इट। Great. Thank you so much, guys, for joining us. That was the final question. Thank you, Julie. Thank you, everyone. Thank you, Karan. Thank you, Thank you, Julie. everyone. All the very Thank you best for very your much. show. Thank you so much, thank you. Take care. Bye. Thanks, take care all of you.